ओम शांति। आज 29 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। आज का प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये वक्त जा रहा है। आज गीत बजा है, ओम शांति। ये किसने कहा? भगवान ने कहा बच्चों प्रति। ये है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत कही, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम करें। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी कर ले। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना। आगे बाबा कहते हैं, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं हैं। अभी जो है इस सृष्टि का भी थोड़ा सा हिस्सा टाइम बचा है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इसलिए जो है अब जो है अपने परम पिता से, भगवान से वर्षा ले लो और जो है अपनी वानप्रस्थी अवस्था में आ जाओ। अपने विकारों को छोड़ दो। इस बेहद की वानप्रस्थी अवस्था जो है, जो सृष्टि की जो है अभी बेहद की वानप्रस्थी अवस्था है, उस अवस्था में सभी को भगवान से जो है भगवान के संग में आ जाना चाहिए। और अपने ऊपर जो है विकारों का जो है बोझा है, जो है पापों का जो बोझा है, उसका जो है वो जन्म जन्मांतर और सिर पर जो पापों का बोझा है उससे अपने को मुक्त करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने जो अभी तक जो विकारों की ज़िंदगी बसर कर रहे थे उससे उसको छोड़ना है। आगे बाबा कहते हैं कि वहाँ तो कोई लक्ष्य होता नहीं, इसलिए जिसके साथ जो है हम योग रखें। लेकिन यहाँ तो जो है बड़ा सबसे बड़ा पाप है विकारों का। धंधा धोरी वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन तमोप्रधान अवस्था है तो विकारों को छोड़ते नहीं हैं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे, युवक 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी ये रावण राज्य खलास होना है, इसलिए भगवान से योग लगाओ और जय सुदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में अब थोड़े दिन है, इसलिए अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आगे कहा कि तुम कर्म योगी हो, इसलिए 8 घंटा इसमें लगाना है। ऐसे मत समझो कि केवल जो है अपने जो है बुजुर्ग अवस्था में आकर ही जो है ये सब जो है करेंगे। नहीं, सबके ऊपर मौत, सर पे मौत जो है मंडरा रही है। मौत सबके नज़दीक है। ये शिक्षा सबके लिए है, छोटे बड़े सब, बूढ़े बुजुर्ग युवक सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं। बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है। यदि कोई गृहस्थ में भी है तो गृहस्थ का जो गृहस्थी हैं उसको उनको अपने गृहस्थ धर्म का भी पालन करना है, मतलब अपनी जो रचना करी है उनका भी पालन करना है। लेकिन उसमें रहते हुए जो है अपने को जो है पवित्र बनाना है और जो है भगवान की आज्ञाओं पर, भगवान की श्रीमत कर भगवान का संग लेना है। और अपने ऊपर जो इतने जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है उसको जो है उतारना है। आगे बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। सर्विसेबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएंगे। समझो। आगे कहा कि जो है हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो जो है तुम जब यदि कोई ईश्वरीय सेवा करने के लिए कोई चाहेगा तो उसके लिए नए नए जो है युक्तियाँ रची जा सकती हैं। उसके लिए नए नए रास्ते निकल जाते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। भीखे को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई बच्चियाँ टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग या नौकरी करने वाले दिन में सोते नहीं हैं। तो यहाँ भी जो है जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उसमें कमाई ही कमाई है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला भी घुट जाता है। हमेशा इतनी सर्विस
करते रहेंगे तो धीरे धीरे गले को भी जो है आदत पड़ जाएगी और थकावट नहीं होगी। आगे कहा कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले तो वह बहुत ही ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि उनको पता, उनको खुशी होती है, क्योंकि उसका एवजा मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे हैं उसको तो उसका जो है एवजा मिलेगा ही। बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकालते चलना है। श्री कृष्ण की महिमा भी गाई जाती है ना, सर्वगुण संपन्न, यहाँ है सब में आसुरी गुण। बहुत बहुत मीठा बनना है, रावण की जंजीरों से, मतलब जो 5 विकारों है उनकी जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले अपनी जीवन बनानी है, जब हम अपनी जीवन बनाएंगे तो हमें देख के है दूसरे भी बनेंगे। आगे कहा कि किसका भी भला करेंगे, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाएंगे तो बहुत ही सर्विस होगी। जो है सारा दिन ये ख्याल करना चाहिए, तभी जो है जो सारा दिन सर्विस के ख्यालों में करते रहते हैं वही जय बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं, भगवान के दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले सबको भगवान का, परमात्मा का, परम पिता का परिचय देना है। भगवान स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो क्या? बाबा सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है तो भगवान से अपने आप ही जो है उनका जो है लव जुट जाएगा। बाबा कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो ये कह ना सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। यही तो जो है ये स्वर्ग का रचयिता तो जो है गीता का भगवान तो कौन है? परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव है। आगे कहा कि झाड़ पर, कल्प वृक्ष के झाड़ पर समझाना जो है बहुत ही सहज है कि ऊपर पतित दुनिया में जो है ब्रह्मा खड़ा है और जो है नीचे जो है वही पतित ब्रह्मा नीचे जो है तपस्या कर रहे हैं। किसके साथ? ब्रह्मा की वंशावली, मतलब ब्राह्मण भी दिखाए गए हैं। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। आगे कहा कि जो है हम समझा सकते हैं, बच्चे समझा सकते हैं कि ये पतित है, ऊपर वाला पतित है और उसका असली नाम ब्रह्मा नहीं है, वो दादा लेखराज था उनका असली नाम। और फिर उन्होंने, बाबा ने, परमात्मा शिव ने उनका नाम बदल के जो है ब्रह्मा रखा, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने, शिव परमात्मा ने उनको ही अडॉप्ट किया और फिर उसके साथ जो है सब जो है उनके द्वारा जो है बाकी ब्राह्मणों को जो है अडॉप्ट किया। जो है हम सब जो है बच्चे जो हैं वो ब्रह्ममुख वंशावली है। आगे कहा कि मुझे तो इनका ही तन में प्रवेश करना था। प्रजापिता तो ऊपर, कल्प वृक्ष ऊपर तो प्रजापिता तो ऊपर, मतलब ऊपर तो हो ना सके स्वर्ग में, प्रजापिता तो यही चाहिए, जय इस साकारी लोक में चाहिए, वह तभी तो प्रजा का पिता बनेंगे ना। पहले तो ये निश्चय चाहिए, मैं साधारण तन में आता हूँ। आगे कहा कि जो है यहाँ दिखाया है कि गऊ को ज्ञान दिया, वह गऊ चराई, ये सब बातें जो है, गऊ मतलब हम सब माताओं को जो है वो जो है ज्ञान देते हैं ना, सब जो है ज्ञान, गीता ज्ञान देते हैं, तो ये सब उसी का गायन है, जो है इसी रूप में दिखा रखा है। ये सब बातें जो है हिंदू इसके जो है इसी में है, बाकी सब धर्मों में नहीं है। आगे कहा कि जो है ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है। श्री कृष्ण को यहाँ चित्रों में ग्वाला बना दिया है। आगे कहा कि इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना तो हो रही है और परमात्मा शिव द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। इस सृष्टि चक्र को जानने से यहाँ भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, अमरलोक में अर्थात सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। आगे जैसे कि ममा बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा और जो है जगदम्बा और जगत पिता जो है अच्छी तरह पढ़ते हैं, इस तरह हमको भी जो है रात को जागने से बाबा का मतलब है कि जो है दिन में जो अपने धंधा थोड़ी में बिजी रहते हैं, तो रात को जो है जल्दी सो के जो है सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे उठ के जो पढ़ाई कर सकते हैं। विचार सागर मंथन करना है तो बहुत खुशी रहेगी। आगे कहा कि जो है जब जल्दी सोएंगे तो सुबह के टाइम जो है बाबा सुबह ही जो है अपने आप ही आकर खटिया हिला देती है और बहुत बच्चे जो ऐसे अनुभव लिखते भी हैं। इसके आगे कहा कि ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो वो भी सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। ये नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। हम आत्माएं हैं शिव बाबा की संतान, हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, तभी अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, सबको रहम दिल बनना है और जहाँ आप रहते हैं उस गांव में या उस शहर में भी जो है बहुत सर्विस करनी है। सभी को जो है
आसपास जो है निमंत्रण देना है और पहचान देनी भगवान की जो है। और यदि कोई ज़्यादा समझना चाहे तो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा सर्विस के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स बताते हैं कि जो है बाबा कहते हैं कि जो है समझे कि इसको सर्विस का शौक़ है तो जो है उनको अच्छे अच्छे सर्विस को जो है उनको तुम अच्छी अच्छी तरह जो है समझा सकते हो। आगे कहा कि कभी मंदिर में जाके, कभी शमशान में जाके, कभी चर्च में जाके जो है हम जाके सर्विस कर सकते हैं और उनको जो है पूछ सकते हैं वहाँ जाके कि जो है इस जिसको तुम गॉड फादर कहते हैं उनसे तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए, हम बच्चे हैं ना तभी तो फादर कहते हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, तो ज़रूर उसने हेवन रचा होगा। ऐसी ऐसी बातें करके जो है हम उनको जो है समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं आफतें तो बहुत आएंगी, मनुष्य को वैराग्य आते जाएगा। जैसे शमशान में आकर मनुष्य को वैराग्य आता है उसी तरह जो है इस दुनिया की हालत भी एक दिन हो जाएगी और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक होती जा रही है। तो इसलिए जो है क्यों ना हम जो है भगवान का रास्ता पकड़ लें और फिर जो है इन बंधनों से छूटने का, जैसे गुरु आदि से जाकर पूछते हैं, लेकिन सीधे डायरेक्ट भगवान का रास्ता पकड़ लें तो उससे जो है किससे सभी बंधनों से छूटते जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि सर्विस की जो है हमें अपने यदि तुम गृहस्थ व्यवहार में हो तो अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी और सर्विस भी करनी है। बेहद के भाई बहनों को बाबा समझाते हैं कि सबका अंतिम जन्म है और बाबा सबको जो हीरे जैसा बनाने आया है। और फिर जो है तुम जो है इतने धंधा थोड़ी से टाइम निकाल के तुम्हें जो है एक कोड़ियों का जो धंधा करते हो ये जो है उसके निकाल के टाइम निकाल के जो है धंधा सर्विस में लगना चाहिए। और जो है आगे कहा कि भारत का सहज राजयोग जो है बहुत ही सहज राजयोग और ज्ञान बहुत ही मशहूर है। और ये सब त्यौहार जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म में सारे त्यौहार है ये सब जो है संगम युग के ही जो है सारे जो है संगम युग के ही जो है समय के जो है सारे गायन है। सब त्यौहार जाति सब संगम युग के ही है। सतयुग में तो सब कुछ होता नहीं, वहाँ तो केवल राजाई है, वहाँ तो भगवान की दरकार ही नहीं है क्योंकि वहाँ दुख तो होता ही नहीं ना। हिस्ट्री सारी है किसकी, संगम युग की सारी हिस्ट्री है और संगम की है। सतयुग देवताओं को तो रजाई कहाँ से मिली ये भी अभी ही मालूम पड़ा है और हम ही पहले रजाई लेते हैं और फिर हम ही गवाते हैं। आगे कहा कि सर्विस प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाएगी, प्रोजेक्टर गांव गांव भी पहुंचता जाएगा। आगे कहा जो पास्ट वो हुआ वो जो है सब कुछ दोबारा से 5000 वर्षों के बाद कल बाद भी फिर रिपीट होगा। और तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन मनसा में बहुत तूफान आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई जो विकर्म नहीं होना चाहिए। और यदि जो है कई बच्चे लिखते हैं कि हम बीमारी के कारण जो है हम पवित्र भी रहे लेकिन फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है, तो बाबा कहते हैं तूफान बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी पर विकार में नहीं जाना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। ये सब का जो है यहाँ अभी जो है सबका ही विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इसे योग बल से ही ख़त्म करना है। डरना नहीं है, माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ते नहीं है। सर्विस तो अथाह है, जितना भी जो करे अच्छा। मीठे मीठे सर्विसेबल सिखले दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साइकिल पॉइंट से दिन में शरीर निवाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, माया कोई भी विकर्म ना करा दे इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। आज का वरदान है दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव हो और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते जाते हैं। आज का स्लोगन है समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं कि समय तो बहुत ही मूल्यवान है, यदि तुम समय की
वैल्यू को, समय की वैल्यू को, समय के मूल्य को समझोगे तो समय तुम्हें जो है वैल्यूबल बना देगा, समय तुम्हें मूल्यवान बना देगा। समय धोखा नहीं देगा, तुम्हें जो है बहुत बहुत मूल्यवान बना देगा। क्योंकि लौकिक में भी हम देखते हैं कि जो समय पर जो काम किया जाता है उसी की वैल्यू होती है। समय के पीछे करो, समय निकल गया तब किया तो इसको कुछ नहीं मिलता तुम्हें। समय पर किए हुए काम का ही हमें फल, उचित फल मिलता है। ओम शांति।